काम डाउन, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। आ जाएंगे दोनों, कुछ नहीं होगा, बच्चा नहीं आदि। हाँ इशिता, तुम स्ट्रेस मत लो प्लीज। रमन, मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हाँ, उसको फोन करना चाहिए, प्लीज करो ना। अम्मा भी सही कह रही थी, हमने अभी तक बताया नहीं, पता नहीं दोनों किस हालत में होंगे। हाँ सर जी, जैसा आपने बोला वैसे ही हम उन दोनों को यहाँ उठा लाए हैं। अब वार्निंग तो दे दी है, लेकिन अगर तब भी बाज नहीं आए तो उनका मुंह हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। हेलो हेलो, अरे क्या हुआ? अरे क्या पता फोन क्यों नहीं लग रहा है इनका। ये अच्छा मौका है आदिर अली को बाहर निकालने का। अच्छा मौका है, अभी निकालता हूं इनको यहां से। चिल्लाने की कोशिश नहीं करना, कोई आवाज नहीं तो जान से जाएगा, समझा? अशोक सर की कंपनी का सीक्रेट फाइल रिबेल कंपनी को दे दिया। बहुत बड़ा गुनाह किया तुम लोगों ने। अभी आ रहे हैं अशोक साहब, वही निपटेंगे तुम लोगों से। तब तक चुप रहने का, ज्यादा बोलेगा तो इधर ही। हमसे गलती हो गई, हमें अशोक सर को धोखा नहीं देना चाहिए था। थैंक गॉड। दिया कहाँ पे? मुझे इससे मेरी को बताना होगा। किया तो कुछ भी नहीं है। आरोमी अशोक नहीं है सिमिदी, मैंने अभी देखा उसने अपने ही कुछ आदमी को उठवाया है जिनने उसे बिजनेस में धोखा दिया था। अच्छा, आपको शगुन का कुछ पता चला? तेरी शगुन का ना मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये अजीब औरत है। यहाँ आदि और आलिया गायब है और ये मैडम ना स्पा में आई हुई है, पता नहीं कैसी माँ है। पर देख, एक बात तो साफ है कि आदि और आलिया के गायब होने में ना शगुन का हाथ नहीं है। आई होप वो दोनों ठीक हो यार। जस्ट होप कि जहाँ पर भी है ना वो दोनों सेफ हों। माता रानी उनकी रक्षा करे बस। और कुछ उल्ट पुल्ट खा लिया होगा जब पेट में दर्द हो रहा है। नहीं नानी, मैंने कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं खाया है। अच्छा? मैंने तो अपना टिफिन ही खाया है। फिर क्यों है? संतोषी, इसको बहुत पेन हो रहा है। हाँ। इसको स्कूल क्लिनिक लेके जाते हैं। हाँ, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। चल चल। नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, ये वो वाला दर्द नहीं है। चलो मत करना, डॉक्टर अंकल तुमको अच्छा मेडिसिन देंगे, फिर तुम ठीक हो जाओगी। चल। पर डॉक्टर अंकल इस दर्द के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैंने बोला ना, ये वाला दर्द नहीं है। एक मिनट ठहर जा। ओए, ये वो वाला दर्द नहीं है का क्या मतलब है? इथे तेरे पेट में कोई गल तो नहीं है जिसकी वजह से तेरे पेट में दर्द हो रहा है? अच्छा। बच्चों, तुम लोग अपने अपने क्लासों में जाओ, अनन्या को हम संभाल लेंगे। जाओ जाओ, शाबाश जाओ। बैठ इधर। अच्छा बैठो। और बता की गल है? तुम हमको बोल नहीं सकती क्या बात है? तुमने किसी को प्रॉमिस किया है? पिट्टे मुंह। अच्छा चल, फिर ऐसे करते हैं, हम ना तुझसे सवाल पूछेंगे। अगर हमारा सवाल उस गल के बारे में होए जिससे छुपाने से तेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर तू हमें इशारा कर देना, हम समझ जाएंगे। ठीक है? चल। अच्छा फर्स्ट मैं पूछती हूँ, मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम है करना? ओए पागल, मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो हमसे क्यों छुपाएगी? अच्छा ये बता कि ये गल उस पड़ोसन आंटी के बारे में तो नहीं है जो छुप छुप के खिड़की से कचरा फेंकती है? फिर सिम्मी का कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारी मम्मा का? ओए हाँ, ओए साजन के ससुराल में कोई नवा ट्विस्ट तो नहीं आने वाला जो तू हमें नहीं बताना चाहती? नहीं नानी, पीयू को चोट लगी, उसका हाथ जल गया, उसे दर्द हो रहा है, इसलिए उसका मूड अपसेट है। क्या? दिखा पुत्र, क्या हुआ? क्या हुआ दादी? क्या करे मुझे कुछ? चुप, बिल्कुल चुप। इधर स्कूल में ना मैं सिर्फ तेरी दादी नहीं हूँ,
बल्कि तेरी केयर टेकर भी हूँ। अच्छा चुप करके बैठ। और कुछ नहीं, जल्दी से ठीक हो जाएगा। हाँ? अभी ठीक हो जाएगा और दर्द हो रहेगा ना। बस मेरा बच्चा, बस थोड़ी देर की गल है, बिल्कुल ठीक हो जाना है। फिर पता भी नहीं लगेगा कि तू जली थी। मेरे पास घर में ना एक अच्छा सा लेप है, वो लगाएंगे ना संतोषी, वो लगाने के बाद ना तो स्कार भी नहीं रहता, कुछ नहीं दिखाई देता। I'm sorry दादी, मैंने आपसे रूडली बात की। I'm sorry। नहीं मेरा बच्चा, कोई गल नहीं। मैं तो तेरा जख्म देख के भूल भी गई थी वो गल, और तू भी भूल जा। अच्छा प्लीज दादी, आप पापा को मत बताना। मम्मा ने कहा है कि किसको नहीं बताना। नहीं नहीं, हम किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। तेरे पापा पे तो उंज भी बड़े सियापे, मैं उन्हें और परेशान नहीं करूंगी। तू इंज कर, पता है, जाके फटाफट खा ले, फिर ब्रेक खत्म हो जानी है। जा मेरा बच्चा, ध्यान रखी जरा। अच्छा और गल सुन, कोई भी गल होए ना, तेनू किसी भी चीज की जरूरत होए ना, ते मैनू जरूर बताना, समझ आई है? ओके दादी। पक्की गल? जा मेरा बच्चा, संभाल के जा। देखिए मधु, ऐ हाल है जब घर में शगुन जैसे दुश्मन हो, ते बंदा फिर बाहर वालों को की दोष दे। एक पासे तो वो पीहू की माँ होने का दावा करती है, तो दूसरे पासे बच्ची को संभालती भी नहीं है। ये औरत ते माँ कहलाने के भी लायक नहीं है। वाह याद ना हुए थे। पता नहीं आदि और आलिया का कुछ पता भी चला है या नहीं। I'm sorry। आपको लगी तो नहीं? हाँ? ओहो, डोंट वरी, मैं आपको साफ कर देती हूँ। वीरेन, ठीक हो ना बेटा? लगी नहीं ना? या इट्स फाइन, डोंट वरी। ये साफ कर दी। विमला, इसे प्लीज रेस्टरूम ले जाओ और इसके कपड़े साफ करा दे। आई एम सो सॉरी, यू नो मैंने देखा नहीं। कनिका, मेहिका, कैसी हो तुम? सच लॉन्ग टाइम। आई नो, तुम तो बहुत खराब हो। मतलब शादी के बाद तो तुम्हारी कोई खबर ही नहीं। इतने पुराने कॉलेज फ्रेंड्स, यू आर नॉट इन टच ओनली। हाँ वो तो सच है, शादी के बाद मेरी लाइफ ही बिल्कुल चेंज हो गई थी। और ये तुम्हारा बेटा है? ही इज सो क्यूट कनिका। तुम्हारा तो यार कुछ पता ही नहीं चला। तुमने शादी की, बस उसके बाद तुम प्रेग्नेंट भी हो गई और बेबी भी हो गया। अब मैं क्या बताती और कैसे, और वैसे भी बताने के लिए कुछ था नहीं। मैं खुद अपनी लाइफ से इतना परेशान हो चुकी थी। कनिका, कब बैठ के बात करते हैं? माय गॉड, तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ऐसे कैसे कर सकता है कनिका? ये मर्द है ना, पता नहीं अपने आप को क्या समझते। इन्हें लगता है कि औरत इनकी जागीर, इनका मन जो चाहे वो ये कर सकते हैं। कनिका, तुम्हें ना अपने पति को पहले ही छोड़ देना चाहिए था। मन में ख्याल तो बहुत बार आया था, पर मैं कैसे छोड़ देती? मेरा वीरेन भी तो था। मेरे पति ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसे छोड़ा तो वीरेन को भी छोड़ना पड़ेगा, और मैं वीरेन को अपने पति के साथ कभी नहीं छोड़ सकती। कैसानोवा है वो, हर वीक एक नई लड़की। मुझे कुछ भी करके वीरेन की कस्टडी हासिल करनी थी। केस बहुत टफ था, कुछ सालों चला, बट यू नो व्हाट, थैंक्स टू माय लॉयर मैं केस जीत गई। मेरे पति के इतने पॉलिटिकल टाइज होने के बाद भी वीरेन की कस्टडी मुझे मिल गई, और अब हम माँ बेटा ही हैं एक दूसरे के लिए, और टचवुड हम बहुत खुश हैं। कनिका, आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया। लेकिन यू नो व्हाट, तुमने जो किया ना, बिल्कुल ठीक किया। ये सब कुछ मेरे लॉयर की वजह से हुआ। अगर मुझे उनकी हेल्प नहीं मिलती ना, तो मुझे वीरेन की कस्टडी भी नहीं मिलती। लॉयर, वैसे क्या नाम है तुम्हारे लॉयर का? कुणाल सेठी नाम है उनका। बहुत ही अच्छे लॉयर हैं, वो बहुत स्मार्ट हैं, और उनके लिए बच्चे की वेलबींग सबसे ज्यादा जरूरी है। कुणाल सेठी,
कॉल मी अम्मा, और अम्मा की तुम केयर नहीं करती हो। तुमने एक बार भी सोचा कि अम्मा पे क्या बीतेगी अगर तुम इस तरह से गायब हो जाओगी तो? और आदि तुम, हाउ कुड यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल? तुम दोनों को पता है, तुम दोनों के एक गलत एक्ट के कारण, एक गलती के कारण तुम्हारे पूरे परिवार पे उंगलियां उठती है। तुम लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? तुम दोनों को ये सिखाया है क्या हमने? फोन अनरीचेबल है तुम दोनों के, हम लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। तुम दोनों को टेंशन हो रही है कि तुम दोनों पता नहीं किस हालत में हो गए, और दूसरे कुछ भी बोल सकते हैं तुम लोगों के बारे में, हमें सहना पड़ता है। ऐसे करते हैं क्या? शिमा, डोंट टॉक टू मी प्लीज। लेकिन हमने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया जिससे आपको तकलीफ हो। आंटी दोनों कहाँ मिले? रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन? उधर के स्टेशन मास्टर ने मुझको फोन करके बताया। तुम दोनों जा कहाँ रहे थे? कहीं नहीं जा रहे थे, मेरा चेन्नई का टिकट कैंसिल करवाने गए थे। क्या? हाँ ईश्वर, क्योंकि पार्टी मेरी वजह से जा रहे थे। मैंने सोचा मैं उन्हें रोक लूं, उनसे माफी मांग लूं। पार्टी मेरी वजह से मनी अंकल से गुस्सा होकर जाए, क्या ये सही बात है ईशिमा? इसलिए मैं स्टेशन गया था टिकट कैंसिल करने, लेकिन उन्होंने बोला आईडी के बिना टिकट कैंसिल नहीं होगा। क्या प्रूफ है कि पार्टी ने ही तुम्हें भेजा है टिकट कैंसिल के लिए? इसलिए शायद उन्होंने इनको फोन कर दिया। ये है मेरा बेटा और ये मेरी बेटी। ये संस्कार दिए हैं हमने इन दोनों बच्चों को। ये बच्चा हमारे परिवार से है, जिस परिवार पर आपको शक हो रहा है। आपको हमारे कल्चर पे शक है ना, हमारे रिश्तों पे। हाँ, हमारे परिवार के रिश्ते अलग हैं, लेकिन दूर नहीं है। हम समझ सकते हैं किसी को भी शक होगा, क्योंकि हमारे घर में शादी के रंग अलग हैं। लेकिन मायने गलत नहीं है। मुझे बहुत तकलीफ हुई है। आपने मेरे परिवार पर, हम सब लोगों की इज्जत पे उंगली उठाई है, बिना हम लोगों को जाने समझे। बड़ी मेरे बचपन का दोस्त है, हम साथ में बड़े हुए हैं। इससे ज्यादा पाक साफ रिश्ता मैंने कभी किसी का नहीं देखा। आपने हम दोनों पे उंगली उठाई, मुझे बहुत तकलीफ हुई। आप बताइए, आप इस रिश्ते को क्या नाम देना चाहेंगी? दो टूटी हुई जिंदगियों ने दो बच्चों की जिंदगियों को संवारने की कोशिश की है, एक परिवार बनाने की कोशिश की। टूटे हुए लोगों को हमने जोड़ दिया। आप इसको क्या नाम देना चाहेंगी? मेरे पति ने मुझ पे उंगली नहीं उठाई। He was not like that. तो किसी और को हक नहीं बनता कि हम पे उंगलियां उठाए, मुझ पे। It hurts. इससे अच्छा बच्चा, इससे अच्छी बच्ची हम लोगों को नहीं मिल सकती थी हमारे परिवारों में। इन दोनों ने इतने उतार चढ़ाव देखे हैं, इतना सब देखा है, एक बार भी जिद नहीं की, बदतमीजियां नहीं की। इन बच्चों ने, आजकल के बच्चे बदतमीजी करते हैं, हदें पार करते हैं। हमारे बच्चों ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने सिर्फ आपका दिल जीतने की कोशिश की है, क्योंकि हमारे बेटे ने ये देखा है, इसने हमसे यही सीखा है कि अपने से बड़ों का प्यार जीतना है, उनका आशीर्वाद जीतना है, उन लोगों को तकलीफ नहीं देनी है। और इसने भी यही करने की कोशिश की है। और आपने तो पति पत्नी के रिश्ते पे इल्जाम लगा दिया। क्यों मेरे पति ने अचानक मणि से सुलह कर ली? आपने इतना भला बुरा बोला। रमन चुप रहने वालों में से नहीं है। ये क्यों चुप रहे? क्योंकि मेरी सेहत की फिक्र थी, मेरे पूरे परिवार को। मुझे इतनी सी परेशानी हुई थी, सबने मुझे सर आंखों में बैठा लिया। इतना प्यार करते हैं मुझसे, और आई मस्ट टेल यू, आपकी बातों से ना मेरे अप्पा से ज्यादा मेरे ससुर जी को तकलीफ हुई है, और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। आपकी एक उंगली उठाने से मेरे ससुर जी को इतना खराब लगा, क्योंकि वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं और हमारा परिवार ऐसे ही प्यार से बंधा है।
आप कह रहे थे ना हमारे परिवार दायरे से बाहर है, कोई दायरे नहीं है हमारे, क्योंकि हमारा परिवार दायरों में नहीं बंधा है, प्यार से बंधा है, और प्यार के कोई दायरे नहीं होते हैं। और हमारा रिश्ता देख के हाँ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि थी इतनी कॉम्प्लिकेशन, लेकिन इससे ज्यादा खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि हम तो टूटे हुए लोगों ने मिलकर अपनी अपनी जिंदगियां पूरी कर ली एक साथ। हाँ, लेकिन हाँ बाहर वालों को ये सब समझ में नहीं आएगा, उन्हें हमारे परिवार का ये प्यार, ये बंधन कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमारे घर में ना दिखावा नहीं है, प्यार करने की ना ओवर एक्टिंग नहीं की जाती, बस प्यार को निभाया जाता है। और यही सब इन बच्चों ने सीखा है। मुझे बहुत बुरा लगा, मेरे परिवार पे उंगली उठाई। बस पार्टी, आपका मन नहीं मानता ना, तो कोई बात नहीं, जब तक आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक मैं आलिया से नहीं मिलूंगा। सिर्फ आलिया के लिए मैं अपनी पार्टी को नहीं खो सकता। देखा आपने, सुना? हाँ सुना, इतना सुना, इतना देर से सुन ही तो रही हूं, लेकिन लोग नहीं सुनेंगे, बहुत बातें बनाएंगे। तुम्हारा अपना बहन का सास ने सब लोगों के सामने इतना बड़ा बखेड़ा किया, किस किस का मुंह बंद करोगी? ये 100 मुंह 1000 बातें होंगी तो क्या करें? तो फिर उनको चुप करने के लिए कुछ तो करना होगा। मुझको आदि और आलिया की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच में पार्टी, थैंक यू सो मच। 1 मिनट करना, लेकिन उसके लिए तुम दोनों को कुछ करना होगा। हमें सब मंजूर है, आपसे बताइए क्या करना है? जी आंटी, व्हाटएवर यू वांट। मैं नहीं चाहती कि मेरी आलिया ऐसे घर में जाए जहां उसके सास ससुर बिना शादी के साथ में रहते हों। इसलिए इशिता और रमन, तुम दोनों को फिर से शादी करनी होगी, पूरा रीति रिवाज के साथ। हमारी शादी हो चुकी है तो फिर इसकी क्या जरूरत? किसी और के साथ रहते थे, और इशिता मणि के साथ। तो फिर लोगों को यह बताने के लिए कि तुम हस्बैंड वाइफ आई, शादी तो करनी पड़ेगी ना। दुनिया को साबित करने की क्या जरूरत है? तुमको नहीं है, पर मुझको है। मैं नहीं चाहती कि जो उंगली तुम्हारी तरफ उठती हो वो मेरी आलिया की तरफ भी उठे। आलिया मेरा गुरूर है, और मैं चाहती हूं कि आलिया ऐसी फैमिली में जाए जिसकी इज्जत हो। ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, बट मेरे लिए है। इशिका, रमन, दोबारा शादी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? Renew your vows if it makes her happy. इशिमा, पापा प्लीज हाँ बोल दीजिए ना। अम्मा प्लीज प्लीज से यस नो प्लीज। पापा प्लीज, माना सब आपकी शादी हो चुकी है, पर हमारे लिए इतना क्यों सोच रहे हो इशिमा? हाँ बोलो ना। कर लेते हैं सबके लिए। हमें मंजूर है। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।